नेता हजारी प्रसाद साहू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुए। लोकहित अधिकार पार्टी रांची जिलाध्यक्ष प्रमोद प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में हटिया विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह संपन्न हुई। उक्त मौके पर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू, विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाथ साहू ने भाजपा नेता हजारी प्रसाद साहू जी समेत सैकड़ों समर्थकों को फूल माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। एक करके मेहनत करके ये लगे हुए हैं। वैसे हमारे जुझारू प्रमोद गुप्ता जी का भी इस मंच की ओर से, इस रातों की धरती की ओर हमेशा बढ़ चढ़कर सेवा देते आए हैं और आज बुजुर्ग हो गए हैं। वैसे सभी बुजुर्ग हमारे गार्जियन स्वरूप को भी इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और उन्हें प्रणाम है। साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सेवा लगातार निस्वार्थ भाव से मैं 33-35 वर्षों तक सेवा करता रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता को हमेशा अपना वोट और जिस समय चुनाव होता था उस समय तक हम लोगों को याद करते थे और हमारे गार्जियन लोग को भी याद करते थे। लेकिन मेरी नादानी थी, मेरा बचपना था कि मैं समझ नहीं पाता था और उनकी अच्छी बातों में आकर मैं फंस गया। और दादा, लोकहित अधिकार पार्टी का कुनवार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिएगा आप? खुशी जाहिर करना चाहेंगे कि जिस सामाजिक न्याय की शुरुआत हम लोगों ने 2023 को शुरुआत किए थे और आज कम समय में पार्टी के नीति सिद्धांतों को अपनाते हुए झारखंड प्रदेश सहित पूरे देश में विस्तार हो रही है। और इसका श्रेय मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रोशन लाल गुप्ता जी और प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुनील साहू जी को मैं देना चाहूँगा, जिनका अथक प्रयास दूरदर्शी सोच के वजह से इस देश के अंदर में आज़ादी के बाद से बहुत सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की सोच नहीं रखा। और हमारी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय की बुनियाद पर खड़ा हुई है, जहां पर संविधान के अनुरूप समान व्यवस्था के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी प्रकार के उच्च शिक्षा, चाहे असाध्य बीमारी के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा की बुनियाद खड़ा करने के लिए अभी नया कॉन्सेप्ट हमारी पार्टी की आई है, जिसमें वोटर पेंशन सहित अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा देश के अंदर में है और विशेष झारखंड प्रदेश में कि करोड़ों करोड़ नॉन बैंकिंग चीट फंड कंपनियों में अपनी गाढ़ी कमाई की गरीब गुरबा दबे कुचले ठेला खोमचा दिहाड़ी मजदूर किसान महिला संगठन के लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई को जमा किए थे सहारा इंडिया पल्स इंडिया जिस चिट फंड कंपनियों में, उस पैसा को दिलाने में, उस पैसा को ब्याज सहित वापस कराने में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा पहल नहीं किया गया। लेकिन हमारी लोकहित अधिकार पार्टी के नेतृत्व में देशव्यापी इसका आंदोलन के लिए हम लोग ने शुरुआत किया है और इसका झारखंड प्रदेश के रांची जिला के नेतृत्व में आगामी 30 सितंबर को रांची राजभवन के समक्ष एक महाधरना के माध्यम से सांकेतिक उलगुलान हम लोगों ने किया है कि जितने भी जमाकर्ता पीड़ित परिवार हैं उनका पैसा अविलंब भुगतान हो। केंद्र सरकार और जो सेबी के पास जो उनका चिटफंड कंपनियों का पैसा जो रखा हुआ है या जो बंद कराए हैं वो पैसा उनको अविलंब मिले, इसके लेकर के हम उद्घाटन किए हैं। तो कह सकता हूँ कि पार्टी की जो नीति और सिद्धांत पर लोग विश्वास जता रहा है और उसी के कड़ी में आज हम लोग इस रातू प्रखंड के हटिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कदावर नेता जो प्रदेश संगठन में थे और लगभग 30-35 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी में पूरी निष्ठा ईमानदारी से जो कार्य किए थे, उनकी गलत नीतियों से उनसे उपेक्षा और अपमानित होकर के आज हम लोग लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुए हैं। आज सैकड़ों समर्थकों के साथ लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर?
देखिए, लोक हित अधिकार पार्टी पहले भी हम लोग का प्रदेश नेतृत्व ने घोषणा कर दिया है कि हम लोग 81 विधानसभा पर तैयारी कर रहे हैं और यदि हम लोग को अगर कोई हमारा समान विचारधारा के लोग अगर हम हमारी संगठन के साथ अगर चुनाव में अलायंस नहीं करते हैं तो हम लोग 81 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी हम लोग 81 विधानसभा पर कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग 14 लोकसभा चुनाव के लड़ने के प्रयास किए थे और इस बार 81 विधानसभा का समान विचारधारा के लोग कुछ ऐसा आपसे बातचीत या किसी से गठबंधन की बात चल रही है? बातचीत की संभावनाएं बनी रहती है, बातचीत भी हो रही है, किंतु जब तक हमारा पार्टी का जो मूल भावना है, जो मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय का, जब तक उन सिद्धांतों को पूरी तरह से अगर समर्थन नहीं मिलती है, उस विचारधारा के साथ अगर पार्टियां अगर हमारे साथ अलायंस नहीं करती है तो हम लोग उसके भरोसे नहीं है, बल्कि अपने दम पर पूरे 81 विधानसभा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ने सभी विधानसभा में अपना कैंडिडेट का चयन कर भी लिया हूँ और आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग 81 विधानसभा चुनाव स्वयं अपने बलबूते लड़ेंगे। अपना परिचय। हरिनाथ साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष सह रांची जिला प्रभारी, लोक हित अधिकार पार्टी। धन्यवाद। सर, आप भाजपा छोड़ लोक हित अधिकार पार्टी में आप आए हैं, क्या सोच किस पार्टी में आप ज्वाइन किए? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोक हित अधिकार पार्टी में मेरा आने का वजह है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी में मैं लगभग 33-35 वर्षों से सेवा करते आ रहा हूँ और शुरू में भारतीय जनता पार्टी जब कोई विकल्प नहीं था, कांग्रेस पूरा देश में लूट और खसोट और विकास के नाम पर जीरो था और भारतीय जनता पार्टी उभरता हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने 1990 से मैं भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा और निरंतर मैं निस्वार्थ भाव से होकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो भी जगह दिया, जो भी दायित्व दिया, उसका निस्वार्थ भाव से काम करते करते आज मैं उसका काम करते रहा हूँ। और पार्टी है, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो एजेंडा से वो धीरे धीरे हटते चला गया और आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंच गई है कि हर नेता के पीछे ग्रुपबाजी। चूँकि आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी लोग से मिलते हो जुलते होंगे बड़े बड़े नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के, तो देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी लगभग हर पदाधिकारी के पीछे अपना अपना खेमा है। जिसको टिकट नहीं मिलता है, चाहे पार्टी में कोई काम करने वाला नहीं है, परिक्रमा करने वाले लोगों को मान सम्मान मिल रहा है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर आज लोक हित अधिकार पार्टी के दामन थामा। क्या सर, आगामी चुनाव लड़ने का कोई तैयारी है क्या? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करती है, लेकिन मुझे पार्टी जो भी दायित्व देगा, मैं जो पहले जिस तरह से अपना काम करता था। हटिया क्षेत्र के जनता से क्या बोलना चाहिएगा? हटिया जनता के क्षेत्र की जनता से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, अगर वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा उम्मीदवार आप लोग चाहते हैं तो एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपकी जो भी समस्या हो, आज तक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और खासकर ओबीसी समुदाय के लोगों को जो मान सम्मान कोई पार्टी नहीं निर्वहन कर पाया, उसे मैं सबको समेट कर, कोई जाति नहीं, सभी हमारे झारखंड लोग एक हैं, इस आधार पर मैं सबका काम करूंगा, सबका विकास करूंगा। अगर मौका मिलेगी तो मैं सारे लोग का सेवा करूंगा। मेरा नाम हजारी प्रसाद मोदी हुआ और मैं अभी लोक हित अधिकार पार्टी के दामन थामा।